सिंह, तो विधानसभा चुनाव आगामी दिनों में जारी है। हमारे साथ हैं सुल्तानपुर जनपद के बार एसोसिएशन सुल्तानपुर और कादीपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता, समाज सेवी, मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं, क्यों भैया? नमस्कार। आपसे हम विधानसभा चुनाव की दृष्टि के बारे में जानना चाहें, क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं और घूमते टहलते रहते हैं। कहा जा सकता है कि फक्कड़ी जीवन जी रहे हैं, तो कुछ बताएंगे विधानसभा चुनाव के बारे में? अपने यहाँ का माहौल तो भाजपा हित में रहेगा। कादीपुर विधानसभा का पूरे ज़िले का रहेगा, लेकिन कादीपुर विधानसभा का बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जनता जो है कह रही है कि सपा, बसपा, भाजपा दो मुख्य पार्टियों के बीच में टक्कर है। कौन सी दो पार्टियां हैं? नहीं, टक्कर तो भाजपा और सपा में ही रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं भगेलू राम अगर बसपा से आ जाएंगे तो जीत जाएंगे। नहीं, जीत तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ लड़ाई हो सकती है, जो कि उनका तो फिक्स वोट है। ये जैसे वो पा गए थे, वो कौन लड़े थे बसपा से पिछली बार, दिखे भी नहीं थे और दिखे कभी नहीं। और इन दिनों पूर्व विधायक सुभाष चंद्र जी के सुपुत्र जी की बात चल रही है, क्या कहना है उनके बारे में आप? भाई वो तो अच्छे आदमी हैं। उनके पिताजी भी का कार्यकाल लगभग 5 साल से ज़्यादा रहा, एक भी भ्रष्टाचार उनके ऊपर नहीं लगे। वैसे मेरी एक शिकायत है, आप जानते हैं, इस बारे में जानकारी है। पूर्व विधायक स्वर्गीय काशीनाथ जी को समर्पित एक रोड दी नहीं जा रही। इसका कुछ कारण बता सकते हैं? क्योंकि ये अपने गांव से लेके देख लीजिए, नगर पंचायत हुआ, ब्लॉक हुआ, जिला हुआ, यहाँ से लेके दिल्ली तक सरकार है। आपने दिवंगत स्वर्गीय कार्यकर्ता को मिलना चाहिए था। उनका कार्यकाल यादगार रहा है, मिलना चाहिए था। पता चला कि उनके घर की सड़क पास हुई थी, उसको भी रुकवा दिया गया, ईर्ष्या बस रुकवा दिया गया। ये गलत बात है। इस समय एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है। आप भी उसी रास्ते से सफ़र करते हैं, मैं भी सफ़र करता हूँ। आपकी गाड़ी का चक्का बड़ा है, मेरी गाड़ी का चक्का छोटा है। जान गए होंगे सरैया रोड के बारे में कुछ बताइए। नहीं, हमको तो उधर जाना, हमारी रिश्तेदारियाँ उधर हैं, हमको अक्सर जाना पड़ता है। बहुत दर्दनाक, बहुत जानलेवा रोड है वो, और लगभग 9 साल हो गए। 9 साल? हमें तो लगता है बचपन से। सुभाष जी की चर्चा इसमें बड़ी जोरों पे है। ये तो भाई कादीपुर के, चूँकि इनके पिताजी ने ऐसा काम किया था और सुभाष जी साथ लगे थे। जो चुनाव उसके बाद भी काशीनाथ जी लड़े थे, सुभाष जी मॉनिटरिंग कर रहे थे, साथ थे उनके पीछे पूरा चुनाव वही देख रहे थे। सुभाष जी को यदि भाजपा टिकट देती है, इनको बहुत प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। सहानुभूत है इस अपने विधानसभा की जनता का, बहुत कम खर्चे में चुनाव जीत जाएंगे भाजपा से, मेरी गारंटी है। जैसे लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा में हर जगह शायद भाजपा हार गई, लेकिन कादीपुर विधानसभा में जीत गई। इसको आप कैसे दृष्टि से देखते हैं? कादीपुर में तो लोग लगे थे, क्योंकि भाजपा का संगठन काम करता है, हर गांव में संगठन है। संगठन ने काम अपने उसको कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। अच्छा, हम लोग भी हर तरह से अंदर से भाजपाई हैं, आप भी भाजपाई होंगे। तो हम लोग तो भाजपा के नाम पर और मोदी योगी जी के नाम पर वोट करते हैं। एक समय इस समय चला है शब्द जेन अल्फा और जेन जी, उसका क्या रुख रहेगा कादीपुर में? कोई फर्क नहीं पड़ता। जेन जी जो पहली बार वोटर होंगे, सुभाष सुभाष को पसंद करेंगे या राजेश गौतम को या राहुल गौतम को या भगेलू? हम और नहीं जाएंगे। सुभाष जी से मेरा लगाव है। मैं देख रहा हूं कि जहां सुभाष जी जाते हैं, इस समय विधानसभा के गांव में अक्सर हर जगह जा रहे हैं, लोग इनसे मिल रहे हैं, चौराहे पर मिल रहे हैं, नुक्कड़ मिल रहे हैं, इनको तवज्जो दे रहे हैं। अगर इनको टिकट मिलता है तो बहुत कम पैसे में चुनाव जीत जाएंगे। हमें लगता है तो जनता खुद पैसा खर्चा कर देगी। हाँ, यही है। चूँकि मैं देख रहा हूँ ना, ये मिल रहे हैं लोगों से। रही बात है कि अब भाई ईश्वर जाने। राजेश गौतम जी के बारे में आपकी राय? हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। भाजपा के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं। तीसरी बार बल्लेबाजी करने हिट रहेंगे अब कादीपुर तो की पिच पर? देखिए, अब तो टिकट अगर भाई मिलेगा तो बात अलग है। जनता जनार्दन और काफ़ी लोग यारकर फेंक रहे हैं मलिंगा की तरह। हाँ, 2-3 मामलों में उनका भाई पीछे से अप्रत्यक्ष रूप से नाम भी आया। 2-3 मामलों में तो गलत तरीके से आया। अगर जनता कहीं कह रही थी, जैसे होता है नहीं, बिना कुछ हुए वहाँ से सुगंध या बदबू नहीं आती, तो उसका तो नुकसान उठाएंगे। ओवरऑल मैं मान के चलूँ कि जो भी लड़ेगा भाजपा से ही लड़ेगा। भाजपा से ही लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष मिश्रा जी। मिलेंगे हम आपसे फिर। धन्यवाद।